हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, कुछ आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं और इंटर हाई स्कूल वाले कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। और जो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उसमें जो ग्रामर में जीवन परिचय वगैरह आते हैं तो उनके बारे में बच्चे सोच के पहले से ही घबराने लगते हैं कि इनके सन वगैरह कैसे याद होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए मतलब इस तरीके से मतलब तैयारी आपकी मैं करवाऊंगी कि आपको सन वगैरह जो है आप बहुत अच्छे से जीवन परिचय मतलब आप लिख लेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और इनका जो जीवन काल था वो 1907 से लेकर 1979 ईस्वी है। तो जिनकी जीवन झांकी क्या है दोस्तों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उच्च कोटि के रचनाकार। दुबे का छपरा बलिया जिला में जन्मा ये साहित्यकार। 1907 में जन्म लिया, देखे वे 72 बसंत। लिखे पुनर्वा अशोक के फूल, महत्वपूर्ण अत्यंत। चलिए दोस्तों, ये तो इनका 4 लाइन की छोटी सी, उसमें हमने आपका इनका जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। आगे की विस्तृत जानकारी इनकी आपको देते हैं। इनका नाम, पूरा नाम इनका था हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो कवि थे इनका नाम था हजारी प्रसाद द्विवेदी। पिता का नाम था पंडित अनमोल द्विवेदी और माता जी इनकी जो थी वो थी ज्योति कल्ला कली देवी। इनका जन्म जो था वो 1907 ईस्वी में था और इनका जन्म स्थान जो था वो दुबे का छपरा बलिया जिला। इनकी कृतियाँ बहुत फेमस थी बच्चों, सूर्य साहित्य, कुटज, कबीर, विचार प्रवाह आदि। और इनकी मृत्यु जो थी वो 19 मई 1989 को ईस्वी में हुई थी। अब हिंदू इनके बारे में और अब विस्तृत जानकारी दोस्तों। सन 1907 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म दुबे के छपरा जनपद बलिया उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जैसा मैंने आपको बताया पंडित अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिकली देवी था। द्विवेदी जी ने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में साहित्य और ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी बच्चों। अपनी शिक्षा जब इन्होंने पूरी कर ली उसके बाद ये शांति निकेतन चले गए और वहाँ हिंदी और संस्कृत के शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य करने लगे। वे गुरुदेव जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर के संपर्क में आए। फिर आकर इन्होंने जब इनके संपर्क में आए तो इन्होंने साहित्य साधना में ये लीन हो गए। इसके पश्चात द्विवेदी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्त हो गए। कुछ समय तक इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। लखनऊ विश्वविद्यालय में सन 1949 में इन्हें डीलिट की उपाधि मिली और भारत सरकार द्वारा सन 1957 में पद्म भूषण के सम्मान से भी इनको सुशोभित किया गया। 19 मई सन 1979 में लंबी बीमारी के चलते इन साहित्यकार हजारी प्रसाद जी का दुखद निधन हो गया। इनकी साहित्यिक परिचय क्या है बच्चों। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक छायावादितर युग के साहित्यकारों में से एक थे। उच्च कोटि के शोधकर्ता, उपन्यासकार, निबंधकार और जो महान आलोचक थे। इनके संस्कृत, बंगला और भी कई भाषाओं का इन्हें ज्ञान बहुत अच्छा था। द्विवेदी जी ने साहित्य सृजन, शोध दोनों ही क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। इससे सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और भी साहित्यों पर प्रकाश में लाकर भक्त साहित्य के उच्च कोटि समीक्षात्मक जो थे ग्रंथों की रचना भी की थी। कबीर जी का आलोचनात्मक कार्य करने के कारण इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी विभूषित किया गया था और सूर्य साहित्य पर
इनको स्वर्ण पदक से भी अलंकृत किया गया था। दोस्तों बच्चों, भाषा शैली के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी भाषा जो थी वो शुद्ध, साहित्यिक, संस्कृतनिष्ठ, मुहावरेदार, सरस और प्रवाहपूर्ण थी। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के प्रचलित जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग भी इन्होंने अपनी भाषा में बहुत ही अच्छे से करा है। और इनकी भाषा विचारात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक और हास्य और व्यंग्यात्मक भी थी। साहित्य सेवाओं के बारे में, संपादन में देश रूपक, संदेश राशक, संक्षिप्त, पृथ्वीराज, रासो आदि इनके संपादन रहे हैं। निबंध इन्होंने किस पे विचार प्रवाह, कल्पना, कुटज, अशोक के फूल, साहित्य के साथी, विचार और वितर्क, कल्पना और इनके प्रमुख निबंध रहे हैं। इनके उपन्यास भी बहुत ही फेमस हैं बच्चों, जैसे वाणभट्ट जी की आत्मकथा, पुनर्वा, चारुचंद्र लेख, ये इनके उपन्यास हैं। इतिहास के बारे में बात करते हैं तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का नाथ संप्रदाय आदि, मतलब उन्होंने सबके बारे में जानकारी दी है अपने ग्रंथों में। और आलोचना साहित्य के बारे में बात करते हैं तो जैसे कबीर, सुर साहित्य, भारतीय वाङ्मय साहित्य, सहचर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर्यकाल, दास और उनके काव्य की भी इन्होंने आलोचना साहित्य में अच्छी मिसाल दी है। दोस्तों तो दोस्तों, ये भी आपको वीडियो कैसी लगी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपका जो इनकी जीवन झांकी थी वो हमने आपको बताई बच्चों। आपने उसकी तैयारी करिए अच्छे से, और भी जो आगे कवि हैं उनके बारे में भी जानकारी दूंगी अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। ओके बच्चों।